बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आपने देखा कि मानसेरा में आपको पता है कि बहुत बड़ा इज्तिमा हो रहा है। जैसे कराची में होता है, लाहौर में होता है तबलीगी इज्तिमा, और दुनिया भर से लोग आते हैं, सिर्फ पाकिस्तान से नहीं। इसी तरीके से का एक तबलीगी इज्तिमा जो है बहुत बड़ा वो मानसेरा में हो रहा है, और ये 3 से 4 दिन का इज्तिमा है और दुनिया भर से लोग आ रहे हैं और पाकिस्तान से भी लोग जा रहे हैं। और आपको पता होगा कि अभी रिसेंटली जो है तारिक जमील साहब जो है वहाँ पे जो है बयान करने गए हैं। जैसे कि आपको पता है तारिक जमील साहब जाते हैं और तबलीग से बहुत टाइम से वो जुड़े हुए हैं, जवानी से जुड़े हुए हैं। जब वो तकरीबन कोई 16-17 साल के थे, 18 साल के, तब से वो जो है तबलीग के काम से जुड़े हुए हैं और आलिम का कोर्स भी के आलिम भी हैं, और बहुत बड़ा उनका नाम है तबलीग के अंदर। और इसमें कोई शक नहीं कि अगर तबलीग को किसी ने बढ़ाया है और ऊपर लेकर गए हैं और दुनिया में कोई मकाम दिया है और बताया है कि तबलीग क्या है, तो उसमें सबसे बड़ा नाम जो है तारिक जमील साहब है। और तारिक जमील साहब को बच्चा हो, बड़ा हो, कोई भी शख्स हो दुनिया भर में, और किसी भी मुल्क का हो, किसी भी पाकिस्तान के अंदर किसी भी फ़िरके का हो, सब फ़िरके सारे ममालिक में जितने भी लोग हैं, पाकिस्तान में भी, सब उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और सब के दिल में उनके लिए बहुत ज़्यादा मोहब्बत और प्यार है, इसमें कोई शक नहीं। सब इनको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और तबलीग में उनका सबसे बड़ा नाम, अगर किसी का तबलीग में और तबलीग को कोई आगे लेकर गया और बढ़ाया है, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ उसका क्रेडिट जो है तारिक जमील साहब का जाता है, और ये बात सबको पता है। अगर आप देखें तारिक जमील साहब का तो नाम अब जाके इतना ऊपर आया और दुनिया जानने लगी कि वो क्या हैं, क्या उन्होंने किया और कितना ज़्यादा तबलीग को ऊपर लेके गए हैं। लेकिन अगर आप इनके पीछे की सारी चीज़ें ज़िंदगी पढ़ें और आप देखें कि तारिक जमील साहब ने बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें काटी हैं। जब वो तबलीग के काम से जुड़े और इन्होंने अपने वालिद साहब से कहा कि मैं तबलीग करूँगा और जो है तबलीग का काम पे मैं लगूँगा, तो इनके वालिद साहब ने भी जो है इनको बहुत ज़्यादा सुनाई थी कि यार अब तुम ये काम करोगे। और इन्होंने ये बात ख़ुद कही थी तारिक जमील साहब ने कि जो तबलीग थी और ये सब था, ये एक बहुत ज़्यादा वो समझा था। और डॉक्टर का, जैसे मेरे वालिद साहब भी कहते थे कि आप डॉक्टर बनो, डॉक्टर को बहुत ज़्यादा बड़ा समझा जाता था। लेकिन आज मैं देखता हूँ कि सदर वज़ीर आज़म भी मेरे लिए इंतज़ार करते हैं और मुझे सलाम करते हैं और मुझे बुलाते हैं। तो ये सारा जो है इस तबलीग की बदौलत है, इस दीन की बदौलत है, और वाक़ई में इसमें कोई शक नहीं, बहुत ज़्यादा अल्लाह पाक ने जो है तारिक जमील साहब को इज़्ज़त दी और अल्लाह पाक ने इनको बहुत बड़ा जो है नाम दिया। बस दुख इस बात का, अफ़सोस इस बात का है कि जब ये मानसेरा तशरीफ़ लाए बयान के लिए और बयान देना था इन्होंने वहाँ पे, तो इनको मना कर दिया गया कि अगर आप बयान देंगे और आप यहाँ पे जो करेंगे तो इससे इंतशार फैलेगा। तो बड़े अफ़सोस और दुख की बात है कि जिस बंदे की तबलीग इतनी ऊपर गई है, तबलीगी इज्तिमात हुए और हर इज्तिमा में जाते थे और बहुत बड़ा इनका नाम है, तबलीग को अगर क़ुव्वत बख्शी है और तबलीग को इतना आगे लेके गए और दुनिया में जो बताया इन्होंने, जा के एक जगह दुनिया भर में ममालिक में जा के बताया कि तबलीग क्या है, अल्लाह का दीन क्या है और तबलीग का काम कैसे किया जाता है और तबलीग में कैसे लोग होते हैं, और अल्लाह के दीन को जगह जगह इन्होंने पहुंचाया। और इसमें कोई शक नहीं, इनकी बहुत बड़ी खिदमत है तबलीग के अंदर। लेकिन अफसोस और दुख इस बात का है तारिक जमील साहब को जो है मानसेरा में इज्तिमा के दौरान बयान करने से मना कर दिया गया। और तारिक जमील साहब ने सीधा सा कहा कि अगर मेरी वजह से इंतशार फैलता है या मेरी वजह से कोई प्रॉब्लम होती है मेरे बयान से, तो बेशक मैं नहीं करता, कोई मसला नहीं है। लेकिन हमें बज़ाहिर एज़ आ मुसलमान इस बात का दुख और अफसोस है कि तारिक जमील साहब के साथ जो इस बार मानसेरा के इज्तिमा में किया गया है वो नहीं होना चाहिए। इस बात का बहुत दुख और अफसोस है। वो जब भी इज्तिमा में बयान करते हैं वो दीन की बात करते हैं, अल्लाह की बात करते हैं, अल्लाह और उसके रसूल की बात करते हैं, कोई गलत बात नहीं करते, कोई इंतशार वाली बात नहीं। लेकिन इस बात का दुख और अफसोस है कि तारिक जमील साहब जैसी शख्सियत को, तारिक जमील साहब जैसे मुसलमान को, तारिक जमील साहब जैसे बंदे को, जिन्होंने तबलीग को इतना आगे लेके गया और दुनिया में बताया, दिखाया कि तबलीग क्या है, अल्लाह और उसके रसूल का दीन क्या है, अंग्रेज़ों में भी जाके बताया, जगह जगह जाके बताया। और दुख और अफसोस इस बात का है कि उन्हीं को मना कर दिया गया। तो इस बात का बहुत दुख और अफसोस है। जो हुआ है तारिक जमील साहब के साथ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। और सब इस बात पे जो है, सब जितने भी मुसलमान हैं, जितने भी लोग तारिक जमील साहब से प्यार करते हैं, उनको इस चीज़ का बहुत ज़्यादा दुख है और अफसोस है कि तारिक जमील साहब के साथ ऐसा किया गया। उम्मीद है आगे जो है कभी भी तारिक जमील साहब के साथ ऐसा नहीं किया जाएगा जो अभी किया गया है। तो जितने भी आइंदा आने वाले इज्तिमात है, कोशिश की जाए कि तारिक जमील साहब को बयानात से ना रोका जाए और इस तरह ना किया जाए। थैंक यू।